हमने देखा है पप्पू यादव जी जनता के बीच में आपकी मौजूदगी को, लेकिन मैं सवाल ये कर रही हूँ कि आप आरजेडी से 2 बार के सांसद भी रहे और मुझे याद है कि आपने जब जन अधिकार पार्टी का विलय किया उससे पहले आप लालू प्रसाद यादव के घर भी गए, उनसे मुलाकात भी की और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो मोहब्बत थी वो नफरत में तब्दील हो गई? तो शुरू से ही लालू यादव जी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा रहा। विपक्ष के नेता में हमने एक वोट से ही वो जीते थे और वो कहते हैं कि पप्पू यादव के साथ बहुत गंदा खेल उस वक्त नहीं हुआ। सदन में मेरे खिलाफ चर्चा हुई, हमारे परिवार को तंग किया गया एक वोट के कारण, और 11 वोट हम एमएलए में मुख्यमंत्री में नहीं दिए हैं। तो वो बोल दें, हमारे पास तो सदन का प्रूफ्ड भी है। जब वो बहस हुआ था उस वक्त 384 में, जब तेजस्वी जी राजा साहब जन्म नहीं लिए थे, जब 2 राजा जन्म नहीं लिए थे, तब हम लालू यादव जी के साथ थे और उसके बाद हमेशा संकट में रहे। 19 तारीख को मैंने स्पष्ट कह दिया कि हमको मधेपुरा नहीं लड़ना है और मर्जर नहीं करना। हमें ना सुपौल चाहिए, पूर्णिया हमको आप दे। प्रियंका जी और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के विश्वास और ब्लेसिंग ने हमको ये बिल्कुल दिल से हमको कांग्रेस लार्जर कॉज और ब्रॉडर जो हमारा प्रोस्पेक्ट था वो हमें एक रास्ता मिला और हम कांग्रेस मर्ज कर गए। 15 साल की संघर्षशील पार्टी और लंबे 40 साल का संघर्ष हमने एक जगह जाकर के कि हमें एक लार्जर कॉज के लिए लड़ना है। तो क्या नाराजगी की वजह पप्पू यादव जी आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया और आपने पूर्णिया सीट की मांग कर ली, क्या ये वजह है आपसे नाराजगी की? मैंने कोई मांग नहीं की। आप सीधा देख लीजिए, सदन में मैं पहले ही कह दिया था। पूर्णिया में 1.5 महीने से 8 महीने से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया चल रहा था। हम घर घर जाकर के मिले थे। हम 3 बार सांसद रहे वहाँ, 2 बार मधेपुरा, 1 बार सिंहेश्वर से मिले रहे। हमारी माँ बहुत कम वोटों से हारी। हम एक बार 8-9 हजार से हम किसी तरह हम मुश्किल से हार गए। अब वो लिफाफा छाप के चलते। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की हवा में हम चुनाव जीते। हम दोनों वाइफ हस्बैंड चुनाव जीते। अब आप एक बात समझिए कि लगातार आप हमको कोरोना में भी देखे, आप हमको बाढ़ में भी देखे, आप हमको मणिपुर में भी देखे, गुजरात में भी बिहारियों को लेके देखे, आप बॉम्बे में भी देखे, हर संकट में भूज में भी देखे। हर परिस्थितियों में हम आम लोगों के साथ बिल्कुल भगवान और बेटे की तरह, जो एक सेवक का काम होता है, हम उस दायित्व को निभान करते हैं और उसी जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्यों के साथ हम पूर्णिया को चुने। जहाँ जाति धर्म मजहब की कोई राजनीति का भी मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं पप्पू यादव जी, मैं ठीक है ये आगे इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, लेकिन अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जिसका दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आखिर लालू परिवार से उनकी नाराजगी आपसे इतनी क्यों? क्या वजह है पप्पू यादव जी को समझ में आ रही है कि वो इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं? अच्छा एक बात बताइए, कन्हैया से क्या नाराज, शहाबुद्दीन जी के परिवार से क्या नाराज, आप देवेंद्र यादव जी से क्या नाराज, राजवल्लभ से क्या नाराज? अब वो तो नाराजगी किस बात को लेके, जबकि मैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, यदि परिस्थिति ऐसी है कि सामाजिक परिवेश ऐसा होगा और फेट और कर्म उनका यदि जनता को अच्छा लगेगा तो पप्पू यादव रोक देंगे? पप्पू यादव तो सहयोग ही करेंगे ना, हम तो सहयोग करते। अब ये भी खबर आ रही है, ये भी जानकारी मिल रही है पप्पू यादव जी के पूर्णिया का इलेक्शन होने के बाद आप इंडिया गठबंधन के लिए कैंपेन करेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि मीसा भारती के लिए आप कैंपेन करेंगे, रोहिणी आचार्य के लिए कैंपेन करेंगे, क्या ऐसा है? निश्चित रूप से मैंने ऐसा कहा है कि यदि जरूरत महसूस होगी, मिश्रा जी हो या रोहिणी आचार्य जी हो, शहाबुद्दीन जी परिवार को का एक सीट छोड़ के इंडिया गठबंधन के लिए जहां भी, और खास तौर पर कांग्रेस के लिए हमारी जिम्मेदारी और हमारे भूमिका को देखा जाएगा। मैं किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने हार की बात कर रहे हैं पप्पू यादव जी, तो फिर आप कैंपेन क्यों करेंगे? देखिए कौन क्या बात करते हैं। शतरंज के अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। अब ये महाराजा ने बहुत अच्छे तरीके से राजा बना दिया, तो राजा में सब कुछ, हम लोग तो रंग हैं और थोड़ी सी स्थिति जनता के कारण भी खराब हो जाती है। मधेपुरा में जात पात की राजनीति ज्यादा हो जाती है सहरसा में, जिसके चलते कोरोना और बाढ़ के बाद भी पप्पू यादव जैसे लोग जो सबको सारी मदद करता हो,
और उस वक्त जनता जात पात की राजनीति की धारा पर चला जाए, तो हमें पूर्णिया चुनना पड़ा ना। पूर्णिया जब पूरी ताकत के साथ प्रणाम पूर्णिया की रैली में 2 लाख 2.5 लाख से अलग लोग जुटे, तो ऐसी परिवेश परिस्थिति में जब लोगों को लगा कि एक धारा बन जाएगी और कांग्रेस एक ओबीसी लीडरशिप को पैदा कर देगा और वो आगे बढ़ा देगा, इसको लेकर यदि कहीं मलाल और कांग्रेस को हम राजद में ज्वाइन करके हमारी भूमिका को वो तय करें, या हम निश्चित रूप से राजद के अनुसार जब पार्टी में रहेंगे तो अनुशासन में रहना ही होगा, और भूमिका हमारी तय कोई सीनियर लीडर ही करेंगे, वहां मैं ठीक कुछ है नहीं पप्पू बोल यादव सकता जी, हूं। यहाँ पर आप बहुत बड़ा दिल अपना दिखा रहे हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कोई आपके अगेंस्ट बोले तो आप उसके फेवर में कभी काम नहीं करते।